रात की आवाजें। रात देर हो चुकी थी और पार्टी का नशा अभी भी दोस्तों की हंसी में बाकी था। बारिश की बूंदें सड़क पर गिरकर मानो उनकी बातों का हिस्सा बन रही थीं। अरे यार, आज पार्टी का मूड ही कुछ और था। डीजे ने तो आज धमाका कर दिया। हाँ भाई, लेकिन तू मान जा, तेरी डांस मूव देख के मैं तो हंस के पागल हो गया था। चल ठीक है, अब तुझे घर छोड़ देता हूँ। सही बोला, वरना कल फिर ताना मिलेगा कि रात भर घूमता रहता है। चल फिर भाई, कल मिलते हैं। ओके दोस्त, गुड नाइट। यार, ये जंगल का रास्ता हमेशा से ही डरावना लगता है, ऊपर से इतनी रात को। चल जल्दी निकल लेते हैं। कार जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रही है। अचानक हेडलाइट में एक लड़की खड़ी दिखती है, बारिश में भीगी हुई। अरे, ये इतनी रात को यहाँ जंगल वाले रास्ते पर कोई लड़की? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ इस वक्त इतनी रात को? सब ठीक है? लिफ्ट मिलेगी? मेरा घर यहीं आगे है, बस थोड़ा आगे है। प्लीज छोड़ दोगे क्या? आकाश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके भीतर अजीब सा डर भी था, पर लड़की की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे मना नहीं कर पाया। बारिश में अकेले खड़ी है, ये जगह सुरक्षित नहीं है, बैठ जाइए। लड़की धीरे धीरे कार पर बैठती है। उसके बैठते ही हवा का एक तेज झोंका आता है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं, जैसे रात अचानक और भी रहस्यमयी हो गई हो। आकाश कार चला रहा है, लड़की पीछे बैठी है। बारिश की बूंदें उनकी बाइक पर पड़ रही हैं। तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? घर कहाँ है? मेरा घर तो बस आगे है, बस थोड़ी दूर। बातें करते करते अचानक सामने से तेज रोशनी वाला ट्रक आता है। हेडलाइट सीधे आकाश की आंखों में पड़ती है। आकाश चौंकते हुए जोर से ब्रेक मारते हुए, अरे दत्त, ये ट्रक वाले दिमाग नहीं है क्या? सीधे सामने आ गया। आप ठीक तो है ना? अरे अभी तो सीट पर ही थी। अरे ये कैसे हो सकता है? आकाश हैरान चारों तरफ देखते हुए, उसकी नजरें जंगल की तरफ जाती हैं। कुछ परछाई जैसी वहां जाती दिखाई देती है। आकाश कार रोककर धीरे धीरे उस परछाई का पीछा करता है। जंगल की काली परछाइयां उसके चारों तरफ फैल रही हैं। कुछ ही दूरी पर वह लड़की बड़े पेड़ के नीचे खड़ी मिलती है। पीठ उसकी आकाश की तरफ है। तुम यहाँ? अभी तो पीछे बैठी थी। लड़की स्थिर खड़ी है और हवा में हल्का सा झोंका, पेड़ की डालियां जोर से हिलती हैं। तुम सोच रहे हो कि क्यों यहाँ आए? कितने जन्मों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और अब तुम यहाँ हो। आकाश कदम पीछे हटता है, हाथ अपने चेहरे के सामने उठाता है। सांस फंस रही है। इतने साल इंतजार? तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? अब तुम जानोगे। मैं वही हूँ जो तुम्हें हर जन्म में ढूंढती रही, और अब तुम यहाँ हो, मेरे सामने। तुम इंसान नहीं हो? ये क्या है? लड़की अचानक तेजी से एक कदम आगे बढ़ती है। हवा तेज होती है, पेड़ की डालियां जोर से हिलती हैं। आकाश अपनी कार की ओर झपटता है, जैसे बचने की कोशिश कर रहा हो। भागने की कोशिश मत करो। जो मैंने खोजा है उसे कोई नहीं रोक सकता। लड़की अचानक उसके सामने आती है। उसकी लाल आंखें झलकती हैं, लेकिन स्वर शांत और गंभीर है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम समझ नहीं रहे। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर जो मैं करूंगी वह सिर्फ तुम्हारे भले के लिए है। भले के लिए? अब तक सब डरावना ही लग रहा है। बहुत सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं। सवेरे का समय था। गांव के किनारे बहती नदी के पास आरव और मालिनी बैठे थे। चारों तरफ हरियाली थी और पानी की कलकल आवाज मन को शांति दे रही थी। आरव हाथ में बांस की एक साधारण मछली पकड़ने की छड़ी लिए पानी में डोर डालकर बैठा था। मालिनी उसके पास पत्थर पर बैठी हुई थी, अपनी चुन्नी संभालते हुए। कितनी देर से बैठा है आरव? मछली पकड़ने आया है या बस पानी को घूरने? मछली तो बहाना है, असली वजह तो तेरा साथ है। मालिनी ने शर्माते हुए नजरें झुका लीं। हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक डोर खींची। आरव ने जोर लगाया और सचमुच एक चमकती मछली पानी से बाहर उछली। देखा, तेरी किस्मत साथ है तो मछलियां भी मेरे पास चली आती हैं। अच्छा, तो सारी क्रेडिट मुझे देगा? मेहनत तो तेरी थी।
मेहनत मेरी हो सकती है, पर मेरी जिंदगी की हर जीत सिर्फ तेरे नाम से है मालिनी। मालिनी का चेहरा लाल पड़ गया। दोनों की नजरें मिलीं और एक पल के लिए जैसे समय थम गया। लेकिन तभी आसमान से अचानक गहरी कड़कड़ाहट सुनाई दी। बादल गरज उठे, पानी की सतह पर पहली बूंद गिरी और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। अरे ये बारिश अचानक से। चलो, अब तो मछली पकड़ने का काम पूरा हुआ, अब बारिश का मजा लेते हैं। कुछ ही मिनटों में बारिश इतनी तेज हो गई कि कपड़े भीगकर शरीर से चिपकने लगे। आरव, ऐसे खुले में भीगना ठीक नहीं है, कहीं बुखार ना हो जाए। आरव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। गांव बहुत पीछे छूट चुका था। सामने घना अंधेरा जंगल दिखाई दिया। चलो उस जंगल में चलते हैं, कम से कम वहाँ पेड़ों की छांव में बारिश से बच पाएंगे। पर आरव, लोग कहते हैं वहाँ अजीब आवाजें आती हैं और भूत प्रेत भी। जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। चल, बारिश और तेज हो रही है। दोनों पानी में भीगते हुए जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों की काली परछाइयां दूर से डरावनी लग रही थीं। बिजली की चमक बीच बीच में पूरे जंगल को रोशन कर देती और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता। बारिश की बूंदें अब पत्तों से टपक कर उनके सिर और कंधों पर गिर रही थीं। हर कदम पर कीचड़ और जड़ों से ठोकर लगती। आरव, मुझे डर लग रहा है। डर मत मालिनी, ये जंगल हमें सिर्फ शरण देगा, कुछ और नहीं। और अगर यहाँ कुछ है भी तो उसे भी जान लेना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। उसकी बात सुनकर मालिनी ने गहरी सांस ली और आरव का हाथ और कसकर पकड़ लिया। दोनों बारिश से भीगे हुए, दिल में हल्की घबराहट और आंखों में एक दूसरे पर भरोसा लिए उस रहस्यमयी वन के भीतर कदम रख चुके थे। जंगल के भीतर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों से छनकर आती धूप और कहीं कहीं जंगली पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। आरव और मालिनी धीरे धीरे चलते हुए अचानक एक छोटे तालाब के पास पहुंचते हैं। तालाब का पानी चांदी सा चमक रहा था। देखो आरव, कितना साफ पानी है, लगता है जैसे इसमें आकाश उतर आया हो। तुम्हारी आंखों जैसा ही है ये पानी, एकदम गहरा और सच्चा। मालिनी शर्मा जाती है। दोनों थोड़ी देर चुपचाप बैठते हैं। तभी अचानक दूर से मंत्रोच्चार की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? कोई साधु लगता है। चलो देखते हैं, शायद कोई तपस्वी यहाँ साधना कर रहा हो। दोनों धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें एक वृद्ध साधु दिखाई देते हैं। लंबे जटाजूट, माथे पर भस्म की लकीरें और आंखें जैसे तपते अग्निकुंड की तरह तेज। साधु गहरी साधना में लीन थे। पास ही एक यज्ञ कुंड जल रहा था। कितने शक्तिशाली लग रहे हैं ये साधु, शायद इन्हें परेशान करना ठीक नहीं। पर देखो ना, इनके चारों तरफ कैसी अद्भुत आभा फैली है, जैसे कोई दिव्य शक्ति हो। जैसे ही मालिनी साधु के पास बढ़ती है, उसका पांव अचानक यज्ञ कुंड के समीप रखे एक पात्र से टकरा जाता है। वह पात्र पलट जाता है और उसमें रखा जल अग्निकुंड में गिर जाता है। साधु की साधना भंग हो जाती है। उनकी आंखें लाल हो उठती हैं। अरे मूर्ख मनुष्यों, मेरी तपस्या भंग करने का साहस किया तुमने। क्षमा कीजिए महाराज, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था, हम तो बस। चुप, साधना में विघ्न डालने वाले कभी सुखी नहीं रहते। तुम्हारे इस अपराध का दंड तुम दोनों को मिलेगा। महाराज, दंड दीजिए तो मुझे दीजिए, मालिनी का कोई दोष नहीं, उसने अनजाने में। नियति को कोई बदल नहीं सकता। सुनो मेरा शाप, यह कन्या अब किसी साधारण नारी रूप में नहीं रहेगी। इससे मैं यक्षिणी होने का शाप देता हूँ। यह हर जन्म में भटकती रहेगी, अतृप्त और अधूरी। और तुम युवक, तुम पर है मृत्यु का बंधन। हर जन्म में तुम इसकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त होगे और तुम्हारा प्रेम अधूरा ही रहेगा। साधु की वाणी जैसे बिजली बनकर गिरती है। चारों ओर हवा तेज हो जाती है। पेड़ों से पत्ते टूटकर उड़ने लगते हैं। मालिनी दर्द से चीख उठती है और उसका चेहरा बदलने लगता है। आंखें गहरी रहस्यमयी लालिमा से चमकती हैं। बाल खुलकर जंगली लटों की तरह उड़ने लगते हैं। वह अब एक यक्षिणी बन चुकी है। नहीं नहीं, मुझे यह रूप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आराव चाहिए। मालिनी, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति आराव को झकझोर देती है। उसके सीने पर मानो कोई अदृश्य आघात होता है। वह जमीन पर गिर जाता है। उसके होंठों से खून बहने लगता है। नहीं भगवान, मेरी गलती जो भी हो, पर मेरे आरव को मत छीनो। वह मेरा वर है, मेरा जीवन है। मैं इसे खो नहीं सकती। मुझे श्राप दो।
लेकिन इसका जीवन मुझे लौटा दो। आरव कांपते हाथों से उसकी हथेली पकड़ता है। मालिनी, मुझे माफ कर देना। मैं तुझसे 7 वचन लेने वाला था, लेकिन नियति ने हमें जुदा कर दिया। पर सुन, चाहे मैं हर जन्म मर जाऊं, हर बार तुझसे विवाह करने लौटूंगा। मालिनी सिसकते हुए उसका माथा अपनी हथेली पर रख देती है। तभी साधु की गूंजती आवाज आती है। स्त्री, तेरे प्रेम में सत्य है। श्राप को मैं पूरी तरह नहीं रोक सकता, परंतु एक मार्ग अवश्य बता सकता हूँ। हर जन्म में यह युवक तेरे सामने मृत्यु पाएगा, पर यदि कभी तेरा और इसका विवाह पूर्ण हो गया तो श्राप टूट जाएगा और तुम्हारा प्रेम अमर हो जाएगा। तो सुन ले संसार, मैं हर जन्म अपने आरव को ढूंढूंगी, हर जन्म उससे विवाह करूंगी और उस दिन तक चैन नहीं लूंगी जब तक यह श्राप टूट न जाए। मालिनी की आंखों से आंसू बहते हैं। आसमान में बिजली कौंधती है। साधु अदृश्य हो जाता है। आरव की सांसें थम जाती हैं और मालिनी यक्षिणी रूप में जंगल में विलाप करती रह जाती है।